नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत कवर्धा से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रपटा पार करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दनिया गांव, कवर्धा के दनिया गांव का एक पूरा मामला है। तस्वीरें देख लीजिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। कैसे बचपन बदहाली में है, देश का भविष्य कैसे जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। रपटे के ऊपर से पानी, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आमतौर पर यही हम समझाते हैं कि इस तरह की स्थितियों में पुल पार ना करें, पर आखिर वो क्या मजबूरी है जो इन बच्चों को ऐसा करने दे रही है, जिंदगी दांव पर लगाने दे रही है। दनिया गांव का यह पूरा मामला है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और ऐसा नहीं कि कोई एक दो बच्चा हो जो इस तरह की शरारत कर रहा हो, उपद्रव कर रहा हो। यहां तो पूरे बच्चे एक साथ इस रपटे को पार कर रहे हैं। कवर्धा से सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक दो बच्चा ये करता नजर नहीं आ रहा है। कोई उपद्रव करे तो उससे समझाइश भी दी जाए। क्या मजबूरी है कि ये बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं? बिल्कुल, ये जो नजारा है वो प्रतिदिन इस तरह का देखने को मिलता है। जिस दिन पानी ज्यादा हो उस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन अगर उनको पार करने लायक अगर रपटे में पानी रहता है तो बिल्कुल जो है बच्चे जा रहे हैं। हालांकि गाँव वालों को कहना है कि पालकों की मौजूदगी में जो है बच्चों को पार कराया जाता है। उनकी मजबूरी यही है कि उनके गांव में स्कूल नहीं है और गांव जो है उस रपटे को पार कर दूसरे गांव में पढ़ने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये रिस्क जो है वो बच्चे उठा रहे हैं। हालांकि ऐसी जो है रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। अगर नदी में पानी ज्यादा है तो बच्चों को नहीं जाना चाहिए। भले ही स्कूल में अगर गैप होता है तो हो, लेकिन गांव वाले को भी यही मजबूरी रहती है कि अगर रोज बारिश में इतना ज्यादा रहता है, अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे। और इसमें जो है रपटा जो है काफी छोटा है। इसमें थोड़ा सा भी पानी अगर होता है तो उसमें बारिश का पानी है वो आना शुरू होता है और जो है आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष ने जानकारी भी दी किस तरह की स्थितियां हैं। एक और अहम खबर कवर्धा से जुड़ी हुई, बारिश से जुड़ी हुई। इसी बारिश ने कुछ स्कूली बच्चों को परेशानी में डाल दिया है। एक तस्वीर आपने देखी, स्कूली बच्चों की जिंदगी परेशानी में है और अब यहां बच्चे परेशान हैं। रेहुटा खुर्द प्राइमरी स्कूल परिसर है ये। यहां पानी भरा हुआ है, क्लासरूम में पानी भरा हुआ है। पानी भरे क्लासरूम में ये बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। क्लास में पानी भरा हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं ऊपर और पढ़ाई कर रहे हैं। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, हम अभी रेहुटा खुर्द की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानी भरा हुआ है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ललित, ये कहें तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती ये तस्वीरें हैं कि हमारे जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, वो जो सरकारी शिक्षा है वो किस तरह का है। हल्के से पानी अगर बारिश हो जाती है, पानी गिर जाता है तो क्लासरूम में पानी भरा, पूरा मैदान परिसर जो है पानी से भरा हुआ है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इस बीच जो है बच्चे पढ़ने को मजबूर है क्योंकि दूसरे कमरे नहीं, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है और पानी भरे जो क्लासरूम है वहाँ पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। उनकी ये मजबूरी है कि पानी जो है गिरने के बाद जो है क्लासरूम में भर जाता है, निकासी की व्यवस्था नहीं है। और ये तस्वीर हर साल देखने को मिलती है, लेकिन जैसे सीजन निकलता है, बारिश के मौसम 2 महीना 3 महीना निकला उसके बाद से लोग भूल जाते हैं। उसके बाद फिर जब बारिश आती है तो इसकी याद आती है और जिम्मेदार जो है हर साल जो है इस तरह की लापरवाही बरतते हैं और शिक्षक और बच्चे जो है हर साल इसी तरह से पढ़ाई करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कवर्धा की 2 तस्वीरें, मनीष उनके बारे में जानकारी दे रहे थे। दोनों बचपन से जुड़ी हुई, दोनों स्कूल से जुड़ी हुई, दोनों इस देश के भविष्य से जुड़ी हुई। एक तरफ वो स्कूल पहुंचने के लिए, ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए, एक तरफ स्कूल पहुंचने के लिए इतनी जद्दोजहद कि जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। सारी परिस्थितियां पार करके जब वो स्कूल पहुंच रहा है वही बच्चा, तो किस तरह की स्थितियों का सामना कर रहा है।
तस्वीरें भले ही कवर्धा की दो अलग अलग जगहों की हैं, पर बदहाली और सवाल एक जैसे उठा रही हैं। एक तरफ स्कूल पहुंचने के लिए यह जद्दोजहद, वही बचपन, और दूसरी तरफ जब वो स्कूल पहुंच भी जा रहा है तब क्या स्थितियां हैं। शिक्षा से जुड़े बड़े सवाल और जवाब किसी के पास नहीं। और अब सुकमा से बड़ी खबर, सुकमा के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल कुछ घंटों में जो गोदावरी का जलस्तर है वो तेजी से उतर सकता है। अब जब गोदावरी का जलस्तर कम होगा तो शबरी नदी वो भी स्थिर हो गई है। गोदावरी का जलस्तर इस वजह से भी कम क्योंकि बारिश में थोड़ी सी राहत। गोदावरी का जलस्तर सीधे सीधे शबरी को प्रभावित करता है। यह समझ लीजिए कि शबरी रिवर्स मोड में जाने लगती है। शबरी नदी स्थिर है। पिछले 2 दिनों से कोंटा शहर जलमग्न है। नाव के सहारे लोग यहां पर आवाजाही कर रहे हैं। 5 दिनों से कोंटा का संपर्क पड़ोसी राज्यों से कटा हुआ है। 2 दिनों से जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। कोंटा का जो बिजली घर है वहां पर पानी है, सप्लाई ध्वस्त हो चुकी है। आश्रम और दूसरे मकानों में पानी घुसा हुआ है। लेकिन राहत की बात यह कि गोदावरी का जलस्तर कुछ घंटों में कम हुआ और शबरी भी फिलहाल स्थिर है, लेकिन पानी उतरने में वक्त लगेगा। और अब बड़ी खबर भोपाल से, मूसलाधार बारिश में मकान गिर गया। तलैयार इलाके में एक जर्जर मकान था, वो गिर गया। उसके मलबे की जद में कई गाड़ियां आई हैं। अच्छी बात यह रही कि बाल बाल बचे हैं लोग, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ये जर्जर मकान था। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तलैया इलाके का ये पूरा मामला है और अचानक से मकान भरभरा कर गिर पड़ा। गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी, लोग इसकी जद में नहीं आए। सबसे अच्छी बात यह और अब बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक है। पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में 12 बजे यह बैठक है। जिला और शहर कमेटी के अध्यक्षों की भी आज बैठक होगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पूनिया, मोहन मरकाम ये शामिल होंगे। संगठन चुनाव समेत आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। तो बैठकों के दौर पीएल पूनिया का दौरा भी चल रहा है। आज से बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मिशन 2023 की तैयारियां, तमाम तरह की तैयारियां, क्या रणनीति है, क्या कार्यनीति है। देवव्रत हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम देवव्रत से जानकारी लेंगे। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, बैठकों का दौर, विस्तार से जानकारी दें जरा। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव को लेकर के इस वक्त कांग्रेस मिशन मोड में नजर आ रही है और इसलिए ये बैठक रखी जा रही है कि 2023 को लेकर के किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया का दौरा हो रहा है और संगठन के लिहाज से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि रणनीति आगामी 2023 के चुनाव को लेकर के है। हालांकि पहले भी एक तरह से रोड मैप कांग्रेस तैयार कर चुकी है कि किस तरह से इलेक्शन पर फोकस करना है, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनके बीच कांग्रेस जो है वो जनता के बीच जाएगी। हालांकि अब कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि आने वाले दिनों में सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाना है, किस तरह की रणनीति चुनाव में होने वाली है और इसके लिए आज ये बैठक होने वाली है। पीएल पूनिया तो शामिल रहेंगे ही, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो बैठक होगी इसमें जिला प्रभारियों की भी बैठक होगी, जिला अध्यक्षों की और शहर अध्यक्षों की। तब इसमें उनको भी एक तरह से कार्य का विभाजन होगा कि किस तरह से जो जिम्मेदारियां हैं वो तय की जाएंगी। आने वाले दिनों में अब तक के कितने काम हो पाए हैं जो कि संगठन द्वारा दिए गए थे और आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है, ये सारी रणनीति आज के बैठक में तय होगी। और साथ ही साथ एक तरह से समीक्षा भी की जाएगी कि अभी तक के जो जिला अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को काम दिए गए उनका किस तरह से लोगों के बीच में सरकार की योजनाएं पहुंची है। इसके अलावा अभी संगठन भी चुनाव चल रहे हैं, तब संगठन चुनाव को लेकर के भी बैठक में चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर के सत्ता
संगठन और आगामी चुनाव को लेकर के काफी महत्वपूर्ण बैठक आज की होने वाली है। जी चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इन बैठकों पर नजर बनी हुई है। अब खबर बलौदाबाजार से है। कोसमसरा गांव में डायरिया का प्रकोप सामने आ रहा है। डायरिया की गिरफ्त में है 16 ग्रामीण। श्राद्ध का बोझ खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। उप स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज जारी है। डायरिया पीड़ितों में 8 महिलाएं 8 पुरुष शामिल है। कसडोल विकासखंड के कोसमसरा गांव की ये पूरी घटना है। एक और बात कि बारिश के बाद जब पानी उतरता है तब मौसमी बीमारियों के साथ साथ डायरिया भी बढ़ता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत। इस वक्त बलौदाबाजार से खबर। डायरिया की गिरफ्त में 16 ग्रामीण। और अब बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव का रण और नतीजों से पहले बैठकों के सिलसिले चलेंगे। आज बीजेपी कांग्रेस में अहम बैठक। नतीजों से पहले रणनीति पर चर्चा। दोनों दलों में बैठकों का दौर जारी रहेगा। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आज अहम बैठक कर रहे हैं। कल निकाय के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। पंचायत के दंगल की तस्वीर लगभग साफ है। कल निकाय के नतीजों की स्थिति, निकाय के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 20 तारीख को भी निकायों के नतीजे आएंगे। पहले वो 18 थी तारीख, उसे 20 कर दिया गया। 18 को चूंकि राष्ट्रपति चुनाव होना है, तो बीजेपी की अहम बैठक, कांग्रेस की भी अहम बैठक नतीजों से पहले। यह बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शरद हमारे साथ जुड़ेंगे और शरद के पास आपको लिए चलेंगे। इन बैठकों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। शरद, बैठकों का दौर, पंचायत का दंगल लगभग साफ। अब निकाय के नतीजे, और यही नतीजे 2023 की रणनीति का आधार बनेंगे। शरद। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। इंतजार है अब तो बस केवल नतीजों के सामने आने का। कल जो है मतगणना होनी है पहले चरण की। पहले चरण में 11 नगर निगम थे और दूसरे चरण में बाकी के जो 5 नगर निगम हैं उनके लिए मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना 20 तारीख को होगी। निश्चित तौर पर आपने ठीक बात की है कि ये ही जो नतीजे होंगे वो बहुत कुछ स्थिति साफ करेंगे कि 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसका मूड मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार से लेकर अब तक, यानी कि अब जो आखिरी दिन है मतगणना से एक दिन पहले तक का, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे फिर वो बीजेपी के हों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम जो मंत्री हैं वो एक्टिव रहे। दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में देखें तो कमलनाथ ने मोर्चा संभाला, पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी जुटे रहे। एक दिन पहले की भी स्थिति यह है ललित, कल ही हमने भी रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी है। जहां जहां नगर निगम खास तौर से मतगणना होनी है उन जगहों पर तमाम दिग्गज नेताओं को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी दी गई कि वो वहां पर निगरानी बनाकर रखें। कुछ ऐसी स्थिति सत्ता पक्ष में भी है। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल हुए। और इस बैठक में ये बताया जा रहा है कि सीएम हाउस से ही जो जिलाध्यक्ष थे जहां जहां पर मतगणना होनी है उनको फोन लगाएगा और ये पूछा गया कि क्या स्थिति है, और पूरी जो निगरानी है वो उनको बनाकर रखनी है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अब बिल्कुल अंतिम दौर है नतीजों के आने के पहले का, तो उसमें किसी तरीके की कोई खामी ना रह जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो आज बनाई जाएगी, उसको आज अंतिम रूप दिया जाएगा और उसी के तहत जो कल मतगणना शुरू होगी सुबह से, तो फिर जो नतीजे हैं शाम तक सामने आएंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 11 नगर निगम है, आधे से ज्यादा है, 16 है कुल की संख्या, तो स्थिति लगभग साफ ही हो जाएगी। बाकी के 5 नगर निगम बचेंगे जिनकी स्थिति 20 तारीख को साफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर, मुरैना पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के बाहर कल देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जमकर बहस हो गई। दरअसल स्ट्रांग रूम की बिजली चली गई। इसके बाद मौके पर पहरा दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन आपके सामने कराएं। और मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना ब्रेकिंग,
24 घंटे में 193 नए मरीज सामने आए हैं। अकेले भोपाल में 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल में एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए 188। पूरे प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए ये 1000 के पार चले गए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ता कोरोना का ग्राफ। मध्य प्रदेश के आंकड़े, भोपाल, अकेले भोपाल में 28 लोग पॉजिटिव, एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के पार। कोरोना ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह कोरोना की बढ़ती रफ्तार। और बात अगर छत्तीसगढ़ की करें, यहां भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। 453 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा दुर्ग में 88 मरीज, अकेले रायपुर में 61 नए मरीज, 296 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना को हराया है उन्होंने, लेकिन लगातार कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े। 453 संक्रमण के नए मामले, दुर्ग में 88, रायपुर में 61। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 14 छात्राएं कोविड पॉजिटिव। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी के दौरान ये संक्रमित हुई होंगी, ये माना जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज का हॉस्टल है, 14 छात्राएं कोविड-19 पॉजिटिव। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़े। राजनांदगांव से खबर हम आपको बता रहे हैं, 14 छात्राएं, नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल की 14 छात्राएं कोविड-19 पॉजिटिव आई हैं। माना यह जा रहा है चूंकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इनकी ड्यूटी लगती है, वहां से ये संक्रमित हुई हैं। राजनांदगांव के नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल की ये छात्राएं, 14 छात्राएं पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। अब खबर खरगोन से। खरगोन में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। तालाब में ही डूबे हैं, 2 बच्चों की मौत हुई है तालाब में डूबने से। बारिश के चलते दरअसल तलैया में पानी भरा हुआ था और ये गहरे पानी में बच्चे चले गए और डूबने से इनकी जान चली गई। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पुलिस ने मानवता दिखाई है। कुआकोंडा टीआई चंदन सिंह टिकनापाल गांव के कुछ लोग दरअसल एक शव को घाट पर अपने गांव ले जा रहे थे। इस तरीके से रेंगानार से 18 किलोमीटर पैदल चलकर ये टिकनापाल जा रहे थे। कुआकोंडा टीआई चंदन सिंह ने इन्हें वाहन मुहैया करवाया और इसके बाद ग्रामीण शव को उस वाहन में रखकर अपने गांव तक गए। थाना प्रभारी चंदन सिंह को धन्यवाद दिया। ये वाकई धन्यवाद की भी बात है। पेट्रोलिंग टीम निकली थी और कुछ ग्रामीण घाट में लेके जा रहे थे, तो पेट्रोलिंग टीम ने मुझे जैसे ही सूचना दी कि सर 100 को घाट में लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने फिर इनसे बात की तो ये बोले कि सर गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है और टिकनपाल तक मैं अपने पेट्रोलिंग गाड़ी और गाड़ी की जो व्यवस्था करके उनको घर पहुंचाने की। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन को खेतौली जोन में बाघ का शव मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद प्रबंधन के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इस बाघ की मौत तकरीबन 5 दिन पहले हुई होगी। प्रबंधन ने बाघ के सभी अंग सुरक्षित होने का दावा किया है और शिकार जैसी किसी भी आशंका से इनकार किया है। आशंका यह जताई जा रही है कि बाघों का आपसी संघर्ष इस मौत की वजह हो सकता है। खबर भिलाई से, गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। कंस्ट्रक्शन के लिए यह गड्ढा खोदा गया था। खेलते खेलते यह बच्चा गड्ढे में डूब गया। दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था 7 साल का मासूम बच्चा। भिलाई के आम्रपाली कॉलोनी के पास की यह घटना है। जामुल थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबर भिलाई से, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो टेम्परेरीली गड्ढा खोदा जाता है, टैंक बनाया जाता है, यहाँ पर गड्ढा खोदा गया था। खेलते खेलते बच्चा गड्ढे में डूब गया। दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया हुआ था। 7 साल का बच्चा है। भिलाई के आम्रपाली कॉलोनी के पास की घटना बताई जा रही है। जामुल थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गड्ढे में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट में इस तरह की घटनाएं सामने इससे पहले भी आई हैं, बावजूद इसके एहतियात नहीं बरती जाती। और भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट की रैंकिंग सुधरी है। राजा भोज एयरपोर्ट पर सुविधाओं से यात्री खुश हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सर्वे में राजा भोज एयरपोर्ट को तीसरा स्थान मिला है। रांची एयरपोर्ट पहले नंबर पर, उदयपुर दूसरे नंबर पर और भोपाल तीसरे नंबर पर। एयरपोर्ट अथॉरिटी के कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में 55 हवाई अड्डों का सर्वे किया गया। इसमें भोपाल को यह कामयाबी मिली है। पिछले बार भोपाल का नंबर था 20वां। खबर रायपुर से बैजनाथ धाम के लिए उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने यह उड़ान सेवा शुरू की है। फ्लाइट वाया कोलकाता के रास्ते बैजनाथ पहुंचेगी। सुबह 9:35 पर रायपुर से यह उड़ान भरेगी। 2 घंटे कोलकाता में रुकने के बाद 4:15 पर ये देवघर पहुंचेगी। खबर सागर से, निर्माणाधीन मकान का स्लैब ढह गया। मलबे में 3 मजदूर दबे हैं। 1 मजदूर की मौत हो गई है जबकि 2 की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। सागर के खुरई रोड की यह घटना है। हादसे के वक्त यहां पर 30 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक से स्लैब गिर पड़ा और 3 मजदूर इसमें दब गए। 1 मजदूर की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है। रचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति है? वजह क्या रही इस स्लैब के ढहने की? जी ललित, आपको बता दें कि सागर के खुराई स्थित गल्ला मंडी के पास एक मकान का स्लैब देर रात ढह गया, जिसमें मलबे में 3 मजदूर दब गए, जिसमें 1 मजदूर की मौत हो गई। 2 मजदूर घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत मलबा हटाकर मजदूरों को वहां से निकाला और हॉस्पिटल भेजा। 30 मजदूर इस मकान के काम कर रहे थे, जिसमें 16 मजदूर नीचे थे, जिसमें 3 मजदूर स्लैब की चपेट में आ गए, जिसमें 1 मजदूर की मौत हो गई। 2 घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित इस तमाम जानकारी के लिए। 2 मजदूरों का इलाज जारी है। फिलहाल हालत स्थिर है लेकिन नाजुक बताई जा रही है। उत्पीड़न से लड़ने के लिए पहला कदम यह होगा कि आप उसके खिलाफ सही जगह रिपोर्ट करें, और यही मैसेज नेटवर्क 18 और ट्रू कॉलर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आइए आपको बताते हैं एक असल किस्सा, जहां कैसे पुलिस वालों ने एक महिला को फोन पर परेशान करने वाले आदमी से बचाया। हमारे यहाँ पर एक लीडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें से हमें कंप्लेंट मिली थी कि एक स्वीपर है, स्टाफ नर्सेस और डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर रहते हैं, उनको वो कुछ फोटोज भेज रहा है, कुछ बैड मैसेजेस फोन के जरिए भेज रहा है। We have a prevention of sexual harassment committee of BMC itself. When a woman come to us, we talk to her first. We get to know all the incidences, whatever has happened to her. When she share it with us, we come to know the situation. Then we give her counseling also. Then we tell her to give the complaint in writing as per the act. And when she gives the complaint, within 7 days, charge sheet is issued to the respondent, and then the inquiry is taken place. We immediately call police also, and at the same time, we do the redressal through this committee, and we remove that person. पहले क्या होता था कि सामने जाकर के वो ऑफेंस कर रहा था, क्लोज कॉन्टैक्ट। आज क्या है कि वो लंबे से दूर से वो चीज़ कर सकता है। तो लॉ में भी वैसा संशोधन किया गया है और कुछ सेक्शंस जोड़े गए
कि बंदा अगर दूर से भी कुछ करता है फिर भी वो कानून के दायरे में आ जाता है। तो ये केस में वही हुआ है कि उसने मोबाइल का इस्तेमाल किया था, लेफ्ट मैसेजेस भेजे थे, वो रिकॉर्ड में हमको मिल गए सब। और जब अरेस्ट हुआ तो उसके मोबाइल से हमको चीज़ें मालूम पड़ी, जो अपने फॉरेंसिक को बाद में इंक्वायरी के लिए भेजा गया। ब्लॉक करने से अच्छा है कि आप उसको एक्सपोज करो, आप थाने में आओ, कंप्लेंट लिखाओ उसकी। एक बार उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो दोबारा वो आदमी रिपीट वो क्राइम कभी नहीं करता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।